और यादव का मतलब ये नहीं होता है कि यादव का विरोध ना कर सके। एक कौन सा एग्जाम्पल आप दे रहे हैं? यादव का वो मतलब नहीं था, सही को सही और गलत का गलत बोलने का क्षमता रखते हैं। नाम है राहुल यादव फ्रॉम राघोपुर। वो तो अंधभक्त का काम होता है कि सहियों में हाँ भैया ठीक है और गलतों में हाँ भैया ठीक है। जो गलत रहेगा उस तेजस्वी जी को उस बात से अवगत कराएंगे और जो सही रहेगा उनमें भी उनके साथ रहेंगे। नहीं तो राघोपुर को ये सब खोखला करके छोड़ेगा और फिर दूर दूर तक राघोपुर का कोई नाम नहीं जानेगा। 5 सरकारी विद्यालय एक ही सरकारी विद्यालय के परिसर में संचालित हो रहे हैं। शिक्षा बहुत शेरनी का दूध है कि जो पिएगा वही दहाड़ेगा। शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधरा, मेरा स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं सुधरा, मेरा ब्लॉक स्तरीय व्यवस्था नहीं सुधरा, तो 2024 में सबसे पहले विरोध करने में मेरा नाम सबसे आगे रहेगा। यही बात है, लिख लीजिएगा। हाजीपुर से बैठ के देख लिए कि जमीन नहीं, भवन या हम राघोपुर के स्थानीय निवासी तो हमको पता नहीं है। जो हेड मास्टर नवल किशोर यादव वो पटना में ऑनलाइन कोचिंग संस्थान चलाते हैं और वो अपने मूल जगह कोचिंग स्कूल चलाने से कतराते हैं, क्योंकि वो अगर मूल जगह स्कूल चलाएंगे तो उनको अपना कोचिंग छोड़ के आगे स्कूल पढ़ाना पड़ेगा। तो वो ऐसा होना नहीं देना चाहते। जो हेड मास्टर नवल किशोर है उसके पास इतना पावर है कि डीओ को पैसा देकर और इस स्कूल को अदर जगह उस मास्टर को ट्रांसफर करवा दिया कि आप जाइए, यहाँ मन नहीं भरता है। तो ये कोई बात का मतलब हुआ? और डीओ साहब ये आप गंदा काम कैसे कर दिए? आप बच्चा से पहले पूछ लेते हैं, आप वहाँ के जनता से पूछ लेते हैं, आप वहाँ के ग्रामीण से पूछ लेते कि बताइए आप लोग को दिक्कत होती है कि नहीं होती। आप डायरेक्ट उस मास्टर को ट्रांसफर कर दिए जो युवाओं की बात लेकर लड़े, जो बच्चों को समाज के हित में बात किए, उस मास्टर को आप ट्रांसफर कर दिए और इस मास्टर को प्रोत्साहन कर रहे हैं। 5 सितंबर के दिन इसको आप टीचर डे के दिन सम्मानित कर रहे हैं। राघोपुर विधानसभा से एक युवा चलकर पटना पहुंचे हुए हैं और देखिए राघोपुर विधानसभा से तेजस्वी यादव खुद विधायक हैं और ऐसे में समस्या लेकर जो हैं ये युवा पटना पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ समस्याएं हैं और क्यों ये दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, इन्हीं से बातचीत करेंगे। क्या हुआ है, क्या मुद्दा है? पहले अपना नाम बता दीजिए आप। मेरा नाम हुआ भैया राहुल यादव फ्रॉम राघोपुर। राहुल यादव? यस भैया। ठीक है, राहुल यादव राघोपुर से आए हैं। क्या समस्या हुआ है सर? मेरा समस्या भैया शिक्षा को लेकर है। राघोपुर प्रखंड अंतर्गत एक सैदाबाद पंचायत पड़ता है, जहां एक सरकारी विद्यालय के परिसर में 5 सरकारी विद्यालय संचालित हो रही है। और इस संदर्भ में हमने सारे बड़ी अधिकारी से कंसल्ट किया, लेकिन फिर भी इसका नतीजा कुछ नहीं निकला। वो सारे विद्यालय अभी भी एक ही जगह पर संचालित हो रहे हैं। 5 विद्यालय एक जगह पर संचालित हो रहे हैं, आप ये बोल रहे हैं? जी सर, 5 सरकारी विद्यालय एक ही सरकारी विद्यालय के परिसर में संचालित हो रहे हैं। ये तो आप अजीबोगरीब बात बता रहे हैं। अगर वही 5 विद्यालय अलग अलग जगहों पर होता तो ज़्यादा बच्चे पढ़ते। अगर वही 5 विद्यालय अपने मूल जगह पे संचालित होता तो 5 समाज के बच्चे शिक्षित होते। आखिर एक जगह विद्यालय होने से कितने समाज के बच्चे पढ़ रहे होंगे? और इससे फायदा बच्चा को कभी नहीं हो रहा था, न हो रहा है, क्योंकि इससे फायदा हेड मास्टर को होता है, इससे फायदा मुखिया को होता है, इससे फायदा बड़ी अधिकारी लोग को होता है। बच्चा को तो फायदा के नाम पर लॉलीपॉप दिया जा रहा है। आप एक विद्यालय के परिसर में 5 विद्यालय किस प्रूफ के साथ संचालित हो रहा है? ये तो कुछ सोचने वाली बात है। कहाँ राघोपुर में कहाँ का मामला? राघोपुर के सैदाबाद पंचायत का मामला है। राघोपुर प्रखंड अंतर्गत सैदाबाद पंचायत का मामला है। सैदाबाद पंचायत। क्या तेजस्वी यादव को इस बात की जानकारी नहीं है? तेजस्वी भैया को बात की जानकारी है या नहीं है तो हम नहीं पता, लेकिन हम खुद उनको आवेदन दिए हैं, इतना हमको पता है। अब भैया उस आवेदन को पढ़े या ना पढ़े हमको ये पता नहीं है, लेकिन हम इतना श्योर है कि हम उनको आवेदन दिए हैं। भैया जब सरकार नहीं बनी थी ना, उससे पहले हम एनडीए के सरकार में भी भटक रहे थे। अच्छा। और सेम प्रॉब्लम यह भी सरकार में आ रही है। तो फिर दोनों सरकार में उनको कोई अंतर स्पष्ट नजर होते नहीं आ रहा है। तो मतलब नाखुश है इस सरकार से भी आप? नाखुश नहीं है ना, देखिए नाखुश क्यों ना हो। अब शिक्षा व्यवस्था पे हम सवाल खड़ा कर रहे हैं और काम ना हो तो हम नाखुश नहीं तो खुश कहाँ से होंगे? हाँ, हम बात करें शिक्षा की, अगर हम बात अगर पर्सनली करते तो कोई बात नहीं था, लेकिन हम बात कर रहे हैं समाज की। अगर उस समाज के बच्चे पढ़ लिख के बड़े होंगे, अगर चाय वाला का बेटा पीएम बन सकता है तो फिर युवा गरीब बच्चा का बेटा क्यों नहीं कुछ आगे बन सकता है? वो भी बन सकता है, लेकिन उसके पास शिक्षा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि शिक्षा बहुत शेरनी का दूध है कि जो पिएगा वही दहाड़ेगा। आप तो उस बच्चा को शिक्षा से वंचित करें तो आपके सामने क्या दहाड़ेगा? आप माइक लेके खड़ा होइएगा, बोलने से वो हिचकिचाएगा बच्चा, क्योंकि उसके पास शिक्षा की कमी है, वो आपके सामने बोल नहीं पाएगा। अगर वो विद्यालय 5 जगह आखिर क्यों नहीं संचालित हो रहा है? हम बस ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो विद्यालय अपने मूल जगह पे क्यों नहीं संचालित हो रहा है। हमने जब डीओ जिला शिक्षा पदाधिकारी से बात की तो वो बोले कि ज़मीन नहीं है, भवन नहीं है। तो वो हाजीपुर से बैठ के देख लिए कि ज़मीन नहीं, भवन नहीं है। हम राघोपुर के स्थानीय निवासी तो हमको पता नहीं है। अगर ज़मीन नहीं था, भवन नहीं था, 60 साल से स्कूल अपने जगह मूल स्थान पर चला कैसे? वो अधिकारी पे केस कीजिए जो परमिशन दिया था स्कूल बनाने का। सही बात है। जब 60 साल से स्कूल चल रहा है, 2018 में ऐसा क्या प्रॉब्लम हो गया कि बोल रहे हैं कि ज़मीन नहीं है? आखिर अगर ज़मीन नहीं तो जो अधिकारी स्कूल बनवाने का परमिशन दिया था 60 साल पहले, उस अधिकारी को खोज के उसमें कार्रवाई कीजिए।
सही बात है। लेकिन आप राहुल यादव नाम है आपका और कहते ये हैं कि अगर नाम के साथ यादव जुड़ जाए और सरकार यादव वाली हो तो लोग विरोध नहीं करते हैं, लेकिन आप ऐसा पहला व्यक्ति हमको मिले हैं कि आप विरोध कर रहे हैं। देखिए एक बात बताते हैं भैया, हम कास्टीज में कभी वोट नहीं किए हैं, हम विकास पे वोट किए हैं। और यादव का मतलब ये नहीं होता है कि यादव का विरोध ना कर सके। एक कौन सा एग्जाम्पल आप दे रहे हैं? यादव का वो मतलब नहीं था, सही को सही और गलत का गलत बोलने का क्षमता रखते हैं। नाम है राहुल यादव फ्रॉम राघोपुर। वो तो अंधभक्त का काम होता है कि सहियों में हाँ भैया ठीक है और गलतों में हाँ भैया ठीक है, तो फिर सपोर्टर और समर्थक में अंतर क्या रह जाएगा? वो अंधभक्त का काम होता है, जो गलत रहेगा उस तेजस्वी जी को उस बात से अवगत कराएंगे और जो सही रहेगा उनमें भी उनके साथ रहेंगे। ठीक है, देखिए ऐसे युवाओं की ज़रूरत है बिहार में। और देखिए राघोपुर विधानसभा के अंतर्गत एक ऐसा मामला आया है कि जहां पर 5 स्कूल जो है एक ही परिसर में सुचारू रूप से चलाए जा रहे हैं और इसी को लेकर राहुल यादव जो है पिछले कई महीनों से लगातार सरकार से आवाज़ उठा रहे हैं। जब एनडीए वाली सरकार थी तब भी अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे थे और जब आज महागठबंधन वाली सरकार बनी है फिर भी अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। तेजस्वी जी से उम्मीद है कि तेजस्वी जी के पास जब ये मामला जाएगा तो वो कुछ करेंगे सुनवाई? एकदम जरूर उम्मीद है। अगर सुनवाई नहीं करेंगे, देखिए अगर मेरा शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधरा, मेरा स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं सुधरा, मेरा ब्लॉक स्तरीय व्यवस्था नहीं सुधरा, तो 2024 में सबसे पहले विरोध करने में मेरा नाम सबसे आगे रहेगा। यही बात है, लिख लीजिएगा। 2024 में अगर आज हम जिस चीज़ के लिए समाज के लिए बात खड़ा कर रहे हैं उस समाज का सम्मान नहीं हुआ, स्कूल 5 जगह से हट के अपने मूल जगह पर संचालित नहीं हुआ, बच्चे अगर अनपढ़ रह जाएंगे तो सबसे पहले उनका विरोध का सुर हम खड़ा करेंगे राघोपुर से। राहुल, आप ऑफ द कैमरा कह रहे थे कि जो हेड मास्टर है उस स्कूल के वो पटना में प्राइवेट कोचिंग चलाते हैं क्या? जी, जो हेड मास्टर है नवल किशोर यादव, वो पटना में ऑनलाइन कोचिंग संस्थान चलाते हैं और अपने मूल जगह कोचिंग स्कूल चलाने से कतराते हैं, क्योंकि वो अगर मूल जगह स्कूल चलाएंगे तो उनको अपना कोचिंग छोड़ के आके स्कूल पढ़ाना पड़ेगा। तो वो ऐसा होना नहीं देना चाहते हैं। जो जर्जर भवन है उस स्कूल में तेजस्वी जी के मत राशि से 2 भवन है, तो हेड मास्टर स्कूल को बनने नहीं दे रहा है, क्योंकि बन जाएगा तो उनका कोचिंग कैसे चलेगा? हाँ, वो बन जाएगा तो पटना कैसे छोड़ पाएंगे? उनको फिर उसमें पढ़ाना पड़ेगा। वो कतई ऐसा नहीं होने देना चाहते हैं। भैया यही उम्मीद से तो हम राघोपुर से यहाँ आए, क्योंकि पता है भैया उम्मीद पे दुनिया टिकती है। हमारी एक और समस्या देखिए कि वहाँ के जो मास्टर थे, जो 5 स्कूल चल रहे थे एक जगह पे, वहाँ के एक हेड मास्टर हमको बोले कि देखो यहाँ 5 जगह स्कूल हो जाने से हमको भी दिक्कत होता है, हम तुमको लिख के देते हैं कि बीओ को दे दो और बोलो कि सब स्कूल अपने अपने मूल जगह पर संचालित कर दे। तो जो हेड मास्टर नवल किशोर है उसके पास इतना पावर है कि डीओ को पैसा देकर और इस स्कूल को अदर जगह उस मास्टर को ट्रांसफर करवा दिया कि आप जाइए, यहाँ मन नहीं भरता है। तो ये कोई बात का मतलब हुआ? और डीओ साहब ये आप गंदा काम कैसे कर दिए है? आप बच्चा से पहले पूछ लेते, आप वहाँ के जनता से पूछ लेते, आप वहाँ के ग्रामीण से पूछ लेते कि बताइए आप लोग को दिक्कत होती है कि नहीं होती है। आप डायरेक्ट उस मास्टर को ट्रांसफर कर दिए, जो युवाओं की बात लेकर लड़े, जो बच्चों को समाज के हित में बात किए, उस मास्टर को आप ट्रांसफर कर दिया और इस मास्टर को प्रोत्साहन कर रहे हैं। 5 सितंबर के दिन इसको आप टीचर डे के दिन सम्मानित कर रहे हैं। ये कौन सा खेल खेल रहे हैं आप? ठीक है। तेजस्वी जी से क्या कहेंगे? तेजस्वी भैया से ये कहते हैं कि तेजस्वी भैया और राघोपुर आपका क्षेत्र है और क्षेत्र आप बहुत पहले से उस क्षेत्र को जानते हैं, आपके लिए वो नया नहीं है। आप खुद से धरातल पर उतर के और गरीब गुरबा युवा बच्चा महिलाओं से पूछने का काम कीजिए और विकास को अपने नज़र से देखने का काम कीजिए और जितने जो अधिकारी लोग हैं सब पर एक्शन लेने का काम कीजिए। जो दोषी पकड़ा जाए तो उस पर कार्रवाई कीजिए, नहीं तो राघोपुर को ये सब खोखला करके छोड़ेगा और फिर दूर दूर तक राघोपुर का कोई नाम नहीं जानेगा।